हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। तो आज ये जो वीडियो है इसके लिए मैंने एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन चूज़ किया है आंसर करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है कि क्या घी बेटर है कुकिंग के लिए या फिर ऑलिव ऑयल। तो इसको मैं जितना सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगी सो दैट यू कैन मेक अ इन्फॉर्म्ड चॉइस। तो उससे पहले यू नीड टू नो अबाउट स्मोकिंग पॉइंट। तो जब भी हम कोई ऑयल या कुकिंग मीडियम चूज करते हैं तो हमें उसका स्मोकिंग पॉइंट के हिसाब से उसको चूज करना होता है। तो स्मोकिंग पॉइंट क्या होता है? स्मोकिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब जिस टेम्परेचर तक जब हम उस पर्टिकुलर मीडियम को ऑयल को या फैट को हीट करते हैं तो वो स्मोक एमिट करने लगे। अब ये क्यों सिग्निफिकेंट होता है? अगर स्मोक पॉइंट के बियॉन्ड आप किसी भी कुकिंग मीडियम को या फिर जो आपका ऑयल या फैट है उसे हीट करते हैं तो वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। डिसइंटीग्रेट होने का मतलब है कि वो हार्मफुल जो कंपाउंड्स है वो बनाना शुरू कर देता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। तो ज्यादातर ऐसा बोला जाता है कि जब भी आपको कोई ऑयल या फिर फैट चूज करना है फॉर कुकिंग तो जो भी आपका यूजुअल कुकिंग टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर का ऑयल आपको चूज करना चाहिए। अब वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर कि घी बेटर है या ऑलिव ऑयल बेटर है। तो इनके जो की फीचर्स हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। ऑलिव ऑयल जो है एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है जिसकी वजह से ये हार्ट के लिए हेल्दी होता है, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए हेल्दी होता है और क्योंकि इन्फ्लेमेशन में हेल्प करता है तो ओवरऑल आपको वेट लॉस जर्नी में भी मदद कर सकता है। बट अगेन ऑलिव ऑयल का क्वांटिटी जो है वो मैटर करता है क्योंकि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करोगे तो ऑलिव ऑयल भी उतनी ही कैलोरीज दे रहा है जितना घी दे रहा है या कोई भी दूसरा ऑयल दे रहा है। इट्स नॉट अ लो कैलोरी फैट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग घी की बात करें तो घी जो है उसमें एक कंपाउंड होता है जिसको हम ब्यूटारेट कहते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है। सेकेंडली उसके अंदर प्रेजेंट होता है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। ये उसको एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है तो वो जल्दी एनर्जी रिलीज कर सकता है, मतलब डाइजेस्ट करने में आसान होगा और जल्दी एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसका फायदा क्या है? मान लीजिए आप किसी फीवर से रिकवर कर रहे हैं, कोई गट इश्यू से डील कर रहे हैं या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है तो उस टाइम पे आपको सूट करेगा घी क्योंकि उससे एनर्जी लेने के लिए आपके डाइजेशन को बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। वेयर एज कोई भी और ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल से एनर्जी डिराइव करने के लिए आपके डाइजेशन पे लोड पड़ेगा। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जो घी होता है वो कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्योंकि वो एनिमल सोर्स से आता है, वेयर एज ऑलिव ऑयल के अंदर कोलेस्ट्रॉल नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि वो प्लांट सोर्स से आता है। तो अब पॉइंट ये आता है कि अल्टीमेटली किसको यूज करना चाहिए, ऑलिव ऑयल को या फिर घी को। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में स्मोक पॉइंट के बारे में बताया तो वो यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है। घी जो होता है उसका एक बहुत हाई स्मोक पॉइंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी भी हाई टेम्परेचर कुकिंग है जैसे कि डीप फ्राइंग या फिर शैलो फ्राइंग उसके लिए भी घी सूटेबल रहता है, उसमें भी घी डिसइंटीग्रेट नहीं होता। यानी कि अगर आप घी के अंदर अपनी हाई टेम्परेचर कुकिंग कर रहे हो तभी भी वो स्टेबल रहता है। वेराज कुकिंग जो अगर आप ऑलिव ऑयल के अंदर कर रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, वो थोड़े से कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर्स तक ही उसका स्मोकिंग पॉइंट है। तो नटशेल में अगर हम बात करें, अगर आपको हाई टेम्परेचर कुकिंग करनी है तो आप घी का इस्तेमाल कीजिए और अगर आपको आपको सौते करना है, सैलेड ड्रेसिंग्स में यूज करना है, थोड़े से कम टेम्परेचर की कुकिंग्स करनी है तब आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसे कॉम्बिनेशन में यूज कीजिए, हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए घी और लो टेम्परेचर कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल। बट एक जो कॉमन पॉइंट दोनों के अंदर आपको ध्यान रखना है वो है क्वांटिटी। फैट कोई भी हो, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, घी हो, सनफ्लावर ऑयल हो, किसी भी तरीके का ऑयल हो, एवरी 5 ग्राम्स विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरीज। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा फैट आप यूज कर रहे हो। तो अगर आप वेट वॉच कर रहे हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अपसेट हैं, आप हार्ट पेशेंट है तो मेक श्योर द अमाउंट ऑफ फैट दैट यू कंज्यूम इज लेस। और चाहे वो घी ले रहे हो चाहे आप ऑलिव ऑयल ले रहे हो पर उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसको शेयर कीजिए और कोई टॉपिक्स आप चाहते हैं जिन पे मैं वीडियोस बनाऊं तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ऐसा और हेल्पफुल कंटेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।